अधिकांश लोग तुरंत कहेंगे, यदि भगवान सामने आएंगे तो मैं पहचान लूंगा। किंतु क्या वास्तव में ऐसा संभव है? यही प्रश्न सदियों से मनुष्य के भीतर उठता रहा है। क्या कलयुग जैसा अशांत युग भी परमात्मा के साक्षात्कार का अवसर देता है, या यह केवल प्राचीन राशियों के समय तक सीमित था? आज का मनुष्य व्यस्त है। सुबह से रात तक दौड़, चिंता, अपेक्षाएं, असफलताओं का बोझ और इच्छाओं का अंतहीन सिलसिला उसके भीतर लगातार चलता रहता है। ऐसे वातावरण में ईश्वर का अनुभव कैसे हो सकता है? यही भ्रम सबसे बड़ा अवरोध बन जाता है। लोग मान बैठते हैं कि भगवान केवल मंदिरों की मूर्तियों में है, किसी पर्वत की गुफा में विराजमान हैं, या हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ही मिल सकते हैं। लेकिन भारतीय अध्यात्म एक अलग संकेत देता है। वह कहता है, परम सत्य कहीं बाहर छिपा नहीं है, दूरी हमारी दृष्टि में है, भगवान में नहीं। यहीं से आरंभ होती है वह यात्रा जो बाहरी संसार से हटकर भीतर की ओर ले जाती है। एक प्राचीन संत ने अपने शिष्य से पूछा, यदि कोई व्यक्ति सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा हो जाए तो क्या सूर्य अस्त हो जाता है? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं, सूर्य तो वहीं रहता है, केवल देखने वाले की दिशा बदल जाती है। संत मुस्कुराए और बोले, ईश्वर भी ऐसा ही है, वह कभी दूर नहीं होता, मनुष्य की चेतना उससे विमुख हो जाती है। यही छोटी सी बात पूरे आध्यात्मिक मार्ग का आधार बन जाती है। कलयुग की सबसे बड़ी कठिनाई यह नहीं कि भगवान छिप गए हैं, समस्या यह है कि मन निरंतर शोर से भर चुका है। कल्पना कीजिए एक शांत झील की। जब उसका जल स्थिर होता है तब उसमें आकाश स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन यदि वही पानी लगातार लहरों से विचलित रहे तो प्रतिबिंब टूट जाता है। क्या आकाश बदल गया? नहीं, बदली केवल सतह। मन भी उसी झील की तरह है। जब तक विचार, क्रोध, ईर्ष्या, भय, अहंकार और लालसाएं उसे विचलित करती रहेंगी, तब तक दिव्यता का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। इसलिए अनेक महापुरुषों ने कहा कि भगवान को खोजने से पहले अपने भीतर की अशांति को पहचानो। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या इस युग में किसी ने भगवान के दर्शन किए हैं? यह प्रश्न सुनने में सरल लगता है, पर इसके भीतर एक गहरा भ्रम छिपा है। हम दर्शन का अर्थ केवल आंखों से देखने तक सीमित कर देते हैं। यदि यही सत्य होता तो जो लोग श्री कृष्ण के समय उनके सामने खड़े थे वे सभी मुक्त हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई लोगों ने उन्हें केवल एक साधारण मनुष्य समझा। दूसरी ओर ऐसे भक्त भी हुए जिन्होंने बिना प्रत्यक्ष रूप देखे उनके प्रेम का अनुभव किया। इससे स्पष्ट होता है कि दर्शन केवल नेत्रों का विषय नहीं है, वह अंतःकरण की जागृति है। जब चेतना निर्मल होती है तब वही संसार अलग दिखाई देने लगता है। पेड़ पहले जैसे ही रहते हैं, लेकिन उनमें जीवन की धड़कन सुनाई देती है। हवा पहले जैसी ही बहती है, किंतु उसमें करुणा का स्पर्श महसूस होने लगता है। सूर्योदय प्रतिदिन होता है, पर एक दिन अचानक वही दृश्य भीतर आनंद की ऐसी लहर उत्पन्न करता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यहीं से ईश्वर का अनुभव प्रारंभ होता है। कलयुग में परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बाहरी चमत्कारों से नहीं, बल्कि भीतरी परिवर्तन से खुलता है। दुर्भाग्य से आज अनेक लोग चमत्कारों के पीछे भागते हैं। कहीं कोई कहता है कि अमुक स्थान पर दिव्य ज्योति दिखाई देती है। कोई दावा करता है कि किसी विशेष वस्तु को छू लेने से भगवान मिल जाएंगे। ऐसी बातें लोगों को आकर्षित करती हैं, क्योंकि मन तुरंत परिणाम चाहता है। लेकिन सच्चा आध्यात्मिक विज्ञान कहता है, जिसे पाने के लिए स्वयं को बदलना न पड़े वह स्थायी उपलब्धि नहीं हो सकती। ईश्वर कोई वस्तु नहीं जिसे हाथों से पकड़ लिया जाए, वह अनुभूति है जो तब जन्म लेती है जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना शुरू करता है। यहीं अधिकांश लोग भूल कर बैठते हैं। वे पूरी दुनिया बदलने निकल पड़ते हैं, लेकिन स्वयं के भीतर झांकने का समय नहीं निकालते। और जब भीतर का द्वार बंद हो तब बाहर कितना भी खोज लिया जाए, मंजिल नहीं मिलती। अब प्रश्न उठता है, यदि भगवान का अनुभव भीतर से आरंभ होता है तो वह पहला कदम क्या है जिससे कलयुग में भी दिव्य कृपा का मार्ग खुल सकता है? क्या कोई ऐसा रहस्य है जिसे प्राचीन ज्ञानी जानते थे पर समय के साथ सामान्य लोग भूल गए? इसका उत्तर किसी बाहरी कारण में नहीं,
बल्कि भीतर छिपे एक सूक्ष्म आवरण में है। यह आवरण पत्थर की दीवार नहीं, बल्कि मन की आदतों से बना होता है। हर दिन असंख्य विचार उठते हैं। कुछ बीते समय की यादें बनकर सामने आते हैं, कुछ भविष्य की कल्पनाओं में उलझा देते हैं। इनके बीच वर्तमान क्षण खो जाता है। जब वर्तमान ही नहीं बचता, तब उस सत्ता का अनुभव कैसे होगा जो केवल इसी क्षण में उपलब्ध है। इसी कारण अनेक संतों ने कहा कि परमात्मा तक पहुंचने का सबसे पहला द्वार सजगता है। सजगता का अर्थ केवल आंखें खुली रखना नहीं, बल्कि अपने भीतर चल रही प्रत्येक हलचल को बिना पक्षपात देखना है। कल्पना कीजिए कि आपके कमरे में वर्षों से धूल जमा हो रही है। यदि कोई खिड़की खोले और सूर्य का प्रकाश भीतर आए, तो धूल अचानक दिखाई देने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि धूल उसी समय पैदा हुई, वह पहले भी थी, केवल दिखाई नहीं दे रही थी। मन का संसार भी ऐसा ही है। जब चेतना जागने लगती है, तब व्यक्ति अपने भीतर छिपे क्रोध, लोभ, भय, तुलना, दिखावे और अहंकार को देखने लगता है। यही देखना शुद्धि की शुरुआत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान के दर्शन के लिए किसी विशेष स्थान पर जाना आवश्यक है। निस्संदेह तीर्थ, मंदिर और पवित्र धाम मन को प्रेरणा देते हैं। लेकिन यदि अंतःकरण अशांत रहे तो सबसे पावन भूमि भी केवल पर्यटन बनकर रह जाती है। दूसरी ओर, जिसका मन निर्मल होने लगे, उसके लिए साधारण स्थान भी साधना का केंद्र बन सकता है। यही कारण है कि इतिहास में अनेक महात्माओं को जंगल, नदी के तट, खेत, कुटिया या एकांत में गहन आध्यात्मिक अनुभव हुए। स्थान से अधिक महत्व उस अवस्था का है जिसमें साधक प्रवेश करता है। अब एक और गहरा प्रश्न सामने आता है, क्या भगवान वास्तव में किसी रूप में प्रकट होते हैं? इसका उत्तर सरल भी है और गूढ़ भी। परमात्मा असीम है, इसलिए उनका अनुभव प्रत्येक साधक की पात्रता के अनुसार भिन्न हो सकता है। किसी को गहरी शांति मिलती है, किसी के भीतर प्रेम का अथाह स्रोत फूट पड़ता है, किसी की करुणा इतनी विस्तृत हो जाती है कि वह हर जीव में उसी चेतना की झलक देखने लगता है। कभी कभी किसी भक्त को दिव्य स्वरूप का अनुभव भी होता है, लेकिन ऐसे अनुभव लक्ष्य नहीं होते, बल्कि मार्ग में मिलने वाले संकेत होते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल चमत्कारों की प्रतीक्षा करता रहे, तो वह उस मौन कृपा को खो सकता है जो प्रतिदिन उसके जीवन में उतरती रहती है। कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मनुष्य असाधारण घटनाओं की तलाश करता है, जबकि ईश्वर साधारण क्षणों में भी स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। जब किसी के भीतर बिना कारण दया जागती है, जब क्षमा करना सहज लगने लगता है, जब किसी अनजान व्यक्ति का दुख देखकर हृदय पिघल उठता है, जब सत्य के लिए हानि सहना भी स्वीकार हो जाता है, तब समझना चाहिए कि दिव्य प्रकाश भीतर प्रवेश कर रहा है। भगवान के दर्शन केवल आंखों से नहीं, बल्कि जीवन के परिवर्तन से पहचाने जाते हैं। यहीं से एक नया रहस्य आरंभ होता है। यदि मन को निर्मल करना ही मार्ग है, तो वह कौन सा अभ्यास है जिसे कलयुग में रहने वाला सामान्य गृहस्थ भी अपनाकर धीरे धीरे ईश्वर के निकट पहुंच सकता है? क्या केवल भक्ति पर्याप्त है, या ध्यान, सेवा, सत्य और नाम स्मरण का कोई गहरा संबंध भी है? यदि कोई सामान्य गृहस्थ है, परिवार और काम की, तो क्या वह भी भगवान के दर्शन की दिशा में आगे बढ़ सकता है? उत्तर है हाँ। दिव्यता किसी विशेष वर्ग की संपत्ति नहीं है। परमात्मा ने किसी को अपने निकट और किसी जिम्मेदारियों में व्यस्त है को दूर नहीं बनाया। अंतर केवल इतना है कि कौन अपने भीतर उस प्रकाश के लिए स्थान बना पाता है। यहीं से आरंभ होती है वह साधना जो कलयुग के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। यह मार्ग कठिन तप, घोर वनवास या शरीर को कष्ट देने से शुरू नहीं होता। इसकी पहली सीढ़ी है हृदय की पवित्रता। यदि मन में छल कम होने लगे, यदि वाणी से कटुता घटने लगे, यदि कर्म दूसरों के कल्याण की दिशा में बढ़ने लगे, तो साधना बिना शोर किए अपना प्रभाव दिखाने लगती है। एक ज्ञानी ने अपने शिष्य से कहा था, दीपक जलाने से पहले बाती सीधी करनी पड़ती है। शिष्य ने पूछा, क्या केवल तेल पर्याप्त नहीं? ज्ञानी ने उत्तर दिया, यदि बाती टेढ़ी हो तो लौ स्थिर नहीं रहती। मनुष्य का अंतःकरण भी उसी बाती के समान है। जब तक भीतर ईर्ष्या, अभिमान, असत्य और स्वार्थ का प्रभाव रहेगा,
तब तक भक्ति की लौ बार बार डगमगाती रहेगी। लेकिन जैसे ही भीतर संतुलन आता है, चेतना स्थिर होने लगती है। यहीं से नाम स्मरण का महत्व प्रकट होता है। कलयुग में अनेक संतों ने ईश्वर के नाम का स्मरण सबसे सरल और प्रभावशाली साधन बताया। क्यों? क्योंकि मन हर समय किसी न किसी विचार में लगा रहता है। यदि वही मन बार बार परमात्मा की ओर मुड़ने लगे तो धीरे धीरे उसकी दिशा बदल जाती है। नाम केवल उच्चारण नहीं है, वह हृदय की पुकार है। जब श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है तो भीतर फैला हुआ मानसिक शोर कम होने लगता है। धीरे धीरे एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे बाहरी परिस्थितियां भी आसानी से नहीं तोड़ पाती। इसके बाद आता है सेवा का मार्ग। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल पूजा पर्याप्त है, लेकिन यदि पूजा के बाद व्यवहार कठोर ही रहे तो साधना अधूरी रह जाती है। जिस दिन किसी भूखे को भोजन देकर मन में अहंकार न आए, जिस दिन किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देकर बदले में सम्मान की अपेक्षा न रहे, जिस दिन क्षमा करना प्रतिशोध से अधिक सहज लगने लगे, उसी दिन ईश्वर की कृपा भीतर उतरने लगती है। सेवा केवल दान नहीं है, सेवा वह भावना है जिसमें मैं धीरे धीरे छोटा होने लगता है, और जहां अहंकार छोटा होता है वहीं परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट होने लगता है। अब एक प्रश्न और उठता है, यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक भक्ति करता रहे फिर भी उसे कोई दिव्य अनुभव न हो, तो क्या उसकी साधना व्यर्थ है? नहीं। बीज बोने के बाद वृक्ष तुरंत दिखाई नहीं देता। पहले जड़ें धरती के भीतर फैलती हैं। बाहर से देखने वाला सोच सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन भीतर एक नया जीवन आकार ले रहा होता है। आध्यात्मिक यात्रा भी ऐसी ही है। कई बार परिवर्तन सबसे पहले दृष्टि में नहीं, स्वभाव में दिखाई देता है। क्रोध कम होने लगता है, चिंता का बोझ हल्का होने लगता है, अशांति की जगह संतोष आने लगता है। यही संकेत हैं कि साधना फल देने लगी है, और जब पात्रता पूर्ण होती है तब ईश्वर अपने ढंग से स्वयं को प्रकट करते हैं। लेकिन यहाँ एक अत्यंत गहरा रहस्य छिपा है। दर्शन क्षणिक हो सकता है, लेकिन साक्षात्कार जीवन को बदल देता है। यदि किसी व्यक्ति ने सूर्य की एक किरण देख ली तो उसने प्रकाश का अनुभव किया, लेकिन जब वही व्यक्ति खुले आकाश के नीचे खड़ा होकर पूरे सूर्य का तेज महसूस करता है तब उसका अनुभव बिल्कुल अलग होता है। ठीक इसी प्रकार दिव्य झलक और परम अनुभूति में बहुत बड़ा अंतर है। एक क्षण का अलौकिक दृश्य मन को चकित कर सकता है, लेकिन साक्षात्कार मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को रूपांतरित कर देता है। उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसके निर्णय बदल जाते हैं, उसका व्यवहार बदल जाता है। वह संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र होने लगता है। यही कारण है कि अनेक महात्माओं ने चमत्कारों की अपेक्षा चरित्र को अधिक महत्व दिया, क्योंकि जिसने वास्तव में परमात्मा का स्पर्श पाया होता है उसके जीवन में करुणा बढ़ती है, क्रोध घटता है, सत्य के प्रति निष्ठा गहरी होती है और दूसरों के लिए प्रेम सहज हो जाता है। यदि इनमें से कुछ भी न बदले तो केवल किसी अद्भुत दृश्य का दावा आध्यात्मिक सिद्धि का प्रमाण नहीं माना जा सकता। कलयुग में एक और भ्रम बहुत तेजी से फैलता है। लोग असाधारण घटनाओं को ही ईश्वर की उपस्थिति मान लेते हैं। कहीं प्रकाश दिखाई दिया, कहीं कोई विचित्र आकृति दिखी, कहीं कोई अनोखी घटना घट गई और तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया जाता है कि भगवान प्रकट हो गए। लेकिन हर असामान्य घटना दिव्यता का प्रमाण नहीं होती। सच्चा आध्यात्मिक मार्ग विवेक भी सिखाता है। भक्ति और बुद्धि दोनों का संतुलन आवश्यक है। श्रद्धा बिना विवेक के अंधविश्वास बन सकती है। विवेक बिना श्रद्धा के केवल तर्क बनकर रह जाता है। जब दोनों साथ चलते हैं तभी साधना संतुलित होती है। अब एक अत्यंत सूक्ष्म बात समझिए। मान लीजिए दो व्यक्ति एक ही मंदिर में खड़े हैं। दोनों ने एक ही आरती देखी। एक बाहर निकलते ही फिर पुराने स्वभाव में लौट गया। दूसरा बाहर आया तो उसके भीतर दया, विनम्रता और सत्य के प्रति नया संकल्प जाग उठा। दोनों ने समान दृश्य देखा, लेकिन अनुभव अलग अलग हुआ। अंतर मंदिर में नहीं था, अंतर भीतर की तैयारी में था। यही कारण है कि भगवान के दर्शन पाने से पहले मनुष्य को अपने हृदय को योग्य बनाना पड़ता है। जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार
निर्मल अंतःकरण में परमात्मा का प्रकाश सहज प्रकट होता है। क्या कोई ऐसा मार्ग है जिसे गृहस्थ, विद्यार्थी, व्यापारी, किसान या नौकरी करने वाला व्यक्ति भी अपना सके? उत्तर है हाँ, और यही इस युग की सबसे बड़ी विशेषता है। कलयुग में ईश्वर ने मार्ग कठिन नहीं रखा। कठिनाई केवल मनुष्य की बिखरी हुई चेतना में है। पहला उपाय है दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करना। जैसे ही आंख खुले तुरंत संसार की चिंताओं में मत डूबिए। कुछ क्षण शांत बैठकर उस परम शक्ति को प्रणाम कीजिए जिसने एक और दिन जीने का अवसर दिया। जिस हृदय में आभार जागता है वहां शिकायत धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरा उपाय है वाणी को पवित्र बनाना। कई लोग घंटों पूजा करते हैं लेकिन कुछ ही क्षण बाद कटु शब्दों से किसी का मन दुखा देते हैं। याद रखिए, ऐसी प्रार्थना का प्रभाव सीमित रह जाता है। मधुर वचन भी एक प्रकार की उपासना है। तीसरा उपाय है सत्य का साथ। कलयुग में असत्य कभी कभी लाभ देता हुआ दिखाई दे सकता है लेकिन वह भीतर की शांति छीन लेता है। सत्य कठिन अवश्य हो सकता है पर वह आत्मा को निर्भय बनाता है। जहां निर्भयता होती है वहीं दिव्यता के प्रवेश का द्वार खुलने लगता है। चौथा उपाय है नियमित नाम स्मरण। किस नाम का स्मरण करें यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। महत्व केवल शब्द का नहीं, भावना का है। जब मन बार बार परमात्मा की ओर लौटता है तब संसार की उलझनों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। पांचवां उपाय है निस्वार्थ सेवा। यदि प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी भी राहत पहुंचा सकें तो यह भी साधना है। सेवा का मूल्य उसके आकार से नहीं, उसके भाव से तय होता है। एक गिलास जल भी करुणा से दिया जाए तो वह पूजा के समान बन सकता है। छठा उपाय है स्वयं का निरीक्षण। हर रात सोने से पहले एक प्रश्न पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं ईश्वर के निकट आया, और ऐसा क्या किया जिसने मुझे उनसे दूर किया। यह प्रश्न धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देता है। जब व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकारने लगता है तभी वास्तविक उन्नति आरंभ होती है। और अंत में सबसे बड़ा उपाय, जिस हृदय में सच्चा प्रेम जागता है वहां ईश्वर को आने से कोई रोक नहीं सकता। यह प्रेम केवल परिवार तक सीमित नहीं रहता, यह हर जीव, हर परिस्थिति और समस्त सृष्टि के प्रति सम्मान में बदल जाता है। यही वह अवस्था है जहां साधक समझने लगता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर प्राणी, हर श्वास और हर क्षण में विद्यमान है। तब दर्शन किसी एक दिन की घटना नहीं रहते, पूरा जीवन ही एक निरंतर दिव्य अनुभव बन जाता है। यही कलियुग का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान तक पहुंचने का मार्ग आकाश में नहीं, मनुष्य के अपने हृदय में छिपा है। जब हृदय निर्मल होता है, कर्म पवित्र होते हैं, वाणी मधुर होती है, मन शांत रहता है और जीवन प्रेम से भर जाता है, तब ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती।